Why trading is unlike any other profession. The mindset of a successful trader. ट्रेडिंग दूसरे प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर या कंटेंट क्रिएटर से बिल्कुल अलग है। इन प्रोफेशन में लोग दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, पेशेंट्स, क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स या ऑडियंस के साथ। लेकिन ट्रेडिंग में यहां सिर्फ एक ही इंसान होता है जिससे आप डील करते हैं, खुद आप चार्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करते हैं, लेकिन असली लड़ाई आपके अंदर चल रही होती है, फियर, इमोशंस और डिसिप्लिन के साथ। और सबसे बड़ा सच ये है कि चाहे आप कितनी भी नॉलेज हासिल कर लें, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। द 80-20 रूल ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस। हम अक्सर सुनते हैं ट्रेडिंग में 20% स्ट्रैटेजी और 80% माइंडसेट का योगदान है, लेकिन इसका असली मतलब समझते हैं। स्ट्रैटेजी जरूरी है, आपके एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस प्लान क्लियर होने चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको बचा नहीं पाएगी। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स असफल होते हैं। करीब 90% ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए कि वे उस 80% माइंडसेट पर काम नहीं करते जो असली सफलता दिलाता है। तो 80% मास्टर करने का तरीका क्या है? Let's break it down into something I call the ABC rules. A stands for acceptability, B stands for belief system, and C stands for consistency. Acceptability. Respect the trading framework. ट्रेडिंग में एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है मार्केट की सच्चाई को स्वीकार करना और अपने ट्रेडिंग प्लान के डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ काम करना। 1. Stick to your plan, no matter what. हर ट्रेड के लिए एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए। ये रूल्स सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, ये आपकी सेफ्टी नेट है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो खुद को दोष मत दे, और अगर टारगेट हिट होने से पहले एग्जिट कर लिया तो इसका मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं कर रहे। ये वैसा ही है जैसे धीरे चल रही ट्रेन से कूद जाना जबकि वो सही दिशा में जा रही हो। 2. Don't chase missed opportunities. अगर कोई ट्रेड छूट जाए तो उसे जाने दे। इसे उस ट्रेन की तरह समझें जो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी हो। उसके पीछे भागने से फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। मिस्ड ट्रेड्स को चेस करना अक्सर ओवर ट्रेडिंग या इंपल्सिव डिसीजंस की वजह बनता है, जो आपके अकाउंट के लिए खतरनाक हो सकता है। 3. नो रिवेंज ट्रेडिंग और इमोशनल डिसीजंस। हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ले, मतलब पिछली ट्रेड का रिजल्ट अगली ट्रेड को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग, जहां आप लॉस को तुरंत रिकवर करने की कोशिश करते हैं, अक्सर और बड़े लॉस का कारण बनती है। हर ट्रेड को न्यूट्रल माइंडसेट के साथ लें, जैसे टॉसिंग अ कॉइन। फोकस हमेशा लॉजिक पर होना चाहिए, इमोशन पर नहीं। बिलीफ सिस्टम। रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका बिलीफ सिस्टम हर डिसीजन के पीछे का इनविजिबल ड्राइवर है। ज्यादातर समय हम ऑटो पायलट मोड पर होते हैं, जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स द्वारा कंट्रोल होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए इन गहरे बिलीफ्स को समझना और रीप्रोग्राम करना जरूरी है। 1. अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ सबकॉन्शियस बिलीफ्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे डेली एक्शंस के 95% हिस्से को कंट्रोल करता है, खासकर ट्रेडिंग के दौरान। मान लीजिए लॉस का डर आपको ट्रेड लेने से रोक देता है, या लालच की वजह से आप टारगेट से ज्यादा देर तक ट्रेड में बने रहते हैं। ये रिएक्शंस रैशनल नहीं होते, बल्कि पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशनल मेमोरीज से ट्रिगर होते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जैसे रैपिडली गिरता मार्केट में बॉडी पहले रिएक्ट करती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पाल्म्स पसीने से भीग जाते हैं और इंपल्सिव डिसीजंस हावी हो जाते हैं। 2. रिवायर योर बिलीव्स with intentional practices. Mindfulness, meditation
और विजुअलाइजेशन जैसी प्रैक्टिसेस आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स को रीप्रोग्राम करने में मदद करती है। माइंडफुलनेस से आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं और इम्पल्सिव डिसीजन से बच सकते हैं। विजुअलाइजेशन आपको अपने आइडियल ट्रेडिंग बिहेवियर की मेंटल रिहर्सल करने में मदद करता है, जिससे आपका ब्रेन डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग पैटर्न्स को स्ट्रेंथन करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन की नए कनेक्शंस बनाने की क्षमता आपको लिमिटिंग बिलीव्स को रिप्लेस करने में मदद करती है। जैसे मैं इसमें अच्छा नहीं हूं को बदलकर मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं उनमें। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ये नए बिलीव्स आपकी डिसीजंस को गाइड करना शुरू कर देंगे। कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी कैन नेवर बीट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो ब्रिज है जो लर्निंग को मास्टरी में बदलता है। ट्रेडिंग में ये एक बिग विन लेने के बजाय लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और स्किल पर डिपेंड करता है। 1. रेपिटेशन लीड्स टू मास्टरी। जब आप एक सेटअप को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं तो पैटर्न्स को इंट्यूटिवली पहचानने लगते हैं। शुरुआत में आपकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना एक कॉन्शियस एफर्ट की तरह लगेगा। इंडिकेटर्स चेक करना, प्राइस एक्शन एनालाइज करना और प्लान डबल चेक करना। लेकिन बार बार प्रैक्टिस से ये सब नेचुरल लगने लगेगा। इसे मसल मेमोरी कहते हैं। समय के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे हैंडल करने लगेगा और आप बिना ज्यादा एफर्ट के एक्यूरेट डिसीजंस लेने लगेंगे। 2. ट्रेडिंग बिकम्स अ हैबिट, नॉट अ चोर। कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग को एक स्ट्रेसफुल टास्क से रूटीन एक्टिविटी में बदल देती है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सेटअप और रिस्क मैनेजमेंट रूल्स आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाएंगे। इससे इमोशनल स्ट्रेस कम हो जाएगा। जब आप अपने सेटअप को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का फर्क आसानी से समझने लगते हैं। तब ट्रेडिंग कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। ये नेचुरल एक्टिविटी बन जाती है, जैसे चलना या खाना। 3. ट्रैक, लर्न एंड अडैप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप बिना रिफ्लेक्शन के एक ही चीज बार बार करते रहें। अपने ट्रेड्स को जर्नल करें ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें, पैटर्न्स पहचान सकें और स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर सकें। समय के साथ छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स कंसिस्टेंटली किए गए बड़े इंप्रूवमेंट्स लाएंगे। ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। ट्रेडिंग मार्केट को कंट्रोल करने का नाम नहीं है। इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। एक्सेप्टेबिलिटी आपको अटैचमेंट के बिना ट्रेड करना सिखाती है। बिलीफ सिस्टम आपको सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से रिवायर करने का महत्व बताता है। कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग को एक हैबिट में बदल देती है, जिससे आप कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर सकें। इन प्रिंसिपल्स को डेली अप्लाई करके आप रिएक्टिव ट्रेडर से डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल ट्रेडर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मास्टरी का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रोग्रेस है। रिमेंबर, success in trading doesn't come from beating the market. It comes from mastering yourself.